और राजधानी दिल्ली में यमुना की ऐसी तस्वीर देखकर आपको प्रयाग के संगम की याद आ जाएगी। यमुना को साफ करने के लिए पहले से कई बार अलग अलग योजनाएं बनी, सरकारों ने कई दावे किए, लेकिन तमाम दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। यमुना नदी और भी ज्यादा प्रदूषित हो रही है। इसका मुख्य कारण राजधानी दिल्ली के अलग अलग नालों के पानी का यमुना में मिलना है। आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली में यमुना प्रदूषित होने का कारण आपको बताते हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली के सैकड़ों नालों का गंदा बदबूदार पानी यमुना में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से यमुना का अस्तित्व खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर है यमुना नदी के वजीराबाद इलाके की। वजीराबाद इलाके में नजफगढ़ ड्रेन का गंदा पानी यमुना नदी में मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के हालात गंगा यमुना सरस्वती के संगम की तरह हो जाता है। नाले का काला बदबूदार पानी एक तरफ दिखाई देता है तो दूसरी तरफ यमुना का पानी अलग रंग का साफ नजर आता है। वजीराबाद से पहले की बात की जाए तो बुराड़ी तक यमुना का पानी कुछ साफ भी है, लेकिन बुराड़ी पार करते ही वजीराबाद से यमुना मैली होनी शुरू हो जाती है और गंदे काले पानी के मिलन से ही यमुना का स्वरूप ही बदल जाता है। कोरोना वायरस के चलते जब पूरे भारत में लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में दिल्ली के यमुना की जो तस्वीरें थी वो देखने योग्य थी। यदि यमुना में कोई एक सिक्का डाल देते थे तो वो भी साफ नजर आता था और मछलियां तो ऐसे नजर आती थी कि जैसे घर में पाल रखी हों। लेकिन आज यमुना के जो हालात हैं आप यहाँ खुद देख सकते हैं। जो यमुना है इसके अंदर एक बड़ा गंदा नाला मिला हुआ है और दूसरी तरफ से यमुना जो है वो साफ होती हुई आ रही है। यानी शायद आपको बता दें, आपने गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम के बारे में आपने सुना था वो वहां देखने को मिलता था प्रयागराज में, लेकिन राजधानी दिल्ली में भी ऐसी ही तस्वीरें आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी। अब यमुना में जगह जगह जो है कार्य निर्माण भी चल रहे हैं। और वहीं यमुना के अगर पानी की बात करें तो वजीराबाद से दूसरी तरफ की अगर बात करें, जो यमुना आती है पल्ला 0 पॉइंट से वजीराबाद पहुंचती है, वहां पर पानी बिल्कुल साफ सुथरा देखने को मिलता है। और वहां से थोड़ी सी ही दूर जैसे ही यमुना वजीराबाद का पुल पार करने के बाद में नज़ारा आप देख सकते हैं खुद, यहाँ पर गंदगी का अंबार हो, जो तमाम नाले हैं इसके अंदर बहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सांसद मनोज तिवारी ने यह भी दावा किया है कि यदि इसके यमुना नदी के बराबर से पहले एक नाला बना दिया जाए और जो गंदा पानी उस नाले में डाल दिया जाए और आगे रिसाइकल करके उसको यमुना में मिलाया जाए तो यमुना का पानी भी पीने योग्य हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी, तमाम जो राजनेता हैं वो यमुना के पानी को साफ करने के लिए हर महीने हर वर्ष एक नई स्कीम चलाते हैं, लेकिन यमुना की जो स्थिति है वो आप खुद देख सकते हैं, दिन प्रतिदिन बदहाल होती हुई नजर आ रही है। यमुना नदी की गंदगी में कूड़े में मरे हुए जानवरों का ढेर लगा हुआ है। यहाँ से यमुना के अस्तित्व पर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ यमुना के ऊपर वजीराबाद में ही विकास कार्य चल रहा है। पहले सिग्नेचर ब्रिज को लेकर कई सालों तक काम चलता रहा, वहीं अब मेट्रो का काम यमुना के ऊपर चल रहा है, जिसकी वजह से पानी रोका गया। और यही वजह है कि वजीराबाद पार करते ही यमुना नदी गायब होती दिखाई देती है, जिसको लेकर सांसद मनोज तिवारी ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जब तक नाले का गंदा पानी यमुना में सीधे गिरता रहेगा तब तक अविरल निर्मल यमुना की कल्पना करना नामुमकिन है। जब तक गंदगी जो नालों से उद्योग धंधों से गिर रही जो गंदगी है उसका एक अलग नहर नहीं बनेगा यमुना जी में, जब तक मेन नदी से उसको नहीं रोका जाएगा तब तक कोई और समस्या कारगर नहीं हो सकती है। और समस्या सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए है। जैसे मान लीजिए कहेंगे हम नाले के पानी को साफ करके यमुना जी में डालेंगे, कर रहे हैं ना इतना दिन से। ये सारे पैसे खाने के भ्रष्टाचार के रास्ते हैं। शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि हिमालय की गोद से निकलने वाली पवित्र यमुना का हाल इतना बदहाल हो जाएगा कि उसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े होने लगेंगे। यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना की इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका पता सबको है। जितना पैसा अब तक लगा है हर एक बजट एलोकेशन में, बहुत पैसा है। पैसा लगाने से सिर्फ नहीं होगा, इसमें हर एक जो सिटीजन है, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंशियल सिटीजन्स हैं या जो उद्योगपति हैं जो उद्योग चला रहे हैं, छोटे बड़े लघु सबको इसमें अपना योगदान देना पड़ेगा। अगर हमें अपनी नदियों को फिर से स्वच्छ और निर्मल करना है, और मुझे मालूम है ये संभव है,
जब चारों तरफ से प्रयास होगा, जब सब लोग मिल करके इस समस्या के हल के लिए खड़े हो जाएंगे, तो हल अपने आप निकल जाएगा। उदाहरण के तौर पर भारतीयम ने अभी हाल ही में दिल्ली में डीडीए द्वारा एक बहुत खूबसूरत स्थान जो बनाया गया है यमुना नदी पर, वहाँ एक कार्यक्रम किया रागास फॉर यमुना, जिसमें शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम हुआ और दिल्ली के लोगों ने उसे बहुत सराहा और उनके मन में यमुना जी के लिए प्यार साफ तौर पर दिखाई दिया। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, हम सब आम लोग भी सब अपने कचरे, गंदगी सब हम नदियों में बहा रहे। आखिर में इस पानी को ही हमको इसको यूज़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये पानी जो है ज़मीन में जाती है, खेतों में जाती है, अनाज में वापस हमको आएगी। इतने सारे केमिकल्स है कि आज के मेरी प्रैक्टिस में इतने कैंसर की यंग उम्र, छोटी छोटी उम्र में मैं कैंसर देख रहा हूँ और मुझे बहुत दुख होता है कि ये कारण जो है हम बदल सकते हैं। ये हम सब की ड्यूटी है, सब भारत देशवासियों की ड्यूटी है। अगर हम आज भी नहीं संभले तो वो दिन दूर नहीं जब ये पवित्र नदियां सिर्फ कहानी और किस्सों में ही सिमट कर रह जाएंगी। दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए नसीम अहमद की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।